पुराना हवेली। आप लोगों ने ये मूवी तो देखा ही होगा, अगर देखा नहीं होगा तो सुना तो ज़रूर होगा। वह बहुत ही ज़्यादा भूतिया कहानी थी। चलिए आज भी आप लोगों को एक ऐसा ही कहानी सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, राउंड ऑफ हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर इस कहानी को आप 2 मिनट भी सुनते हैं तो इस कहानी को आप पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। तो चलिए डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक हमने सुना कि कैसे राजेश और पूजा दोनों एक हवेली पसंद करते हैं। उन्हें करोड़ों की हवेली बहुत ही सस्ते में मिल जाती है। वह दोनों अपने दोनों बच्चों के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। उन्हें हवेली काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वह हवेली के अंदर जाते हैं। दोनों बच्चे झगड़ा करने लगते हैं कि ये मेरा कमरा है, ये मेरा कमरा है। इन्हीं दोनों को सॉल्व करने के लिए राजेश कहता है ये बहुत बड़ा महल है, यहाँ पर कोई भी कमरा तुम लोग पसंद कर सकते हो। आखिर में राजेश हमेशा शहर में रहता था अपने काम की वजह से। उसकी बीवी हमेशा घर पे अकेली रहती थी और उनके दोनों बच्चे भी। आखिर में रात के समय जब पूजा अपने किचन में खाना बना रही थी और गुनगुना रही थी, तभी पीछे से उसका गाना कोई और भी गुनगुना रहा था। आखिर कौन था, चलिए आगे जानते हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसके गाने के साथ कोई साथ दे, क्योंकि राजेश हमेशा बिजनेस के मामले से बाहर रहता था। देर रात घर आता, कभी कभी तो इसकी रात भी ऑफिस में ही बीतती थी। राधिका और प्रीत सुबह से शाम स्कूल में ही, बाकी समय खेलने कूदने में बीतता था। पूजा ने बिना मुड़े ही बोले, राजेश ये आप हो क्या? उसे ऐसा लगा क्योंकि उसकी आवाज़ में स्थिरता थी। पीछे से कोई आवाज़ नहीं आया। पूजा वापस से गुड़गाने लगी। फिर वह नोटिस करती है वह आवाज़ फिर से आती है। वह उसे इग्नोर करती है, लेकिन 2-3 बार ऐसा होने ही बाद वह झुंझलाते हुए कहती है, तुम मेरा मजाक कर रहे हो। माना कि मैं बेसुरी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा मजाक उड़ा। और उसके पीछे राजेश है जो उससे मजाक कर रहा है। वह समझ रही थी, मुड़ती है ताकि उसे डांट सके, लेकिन उलटकर वहां देखा कोई नहीं था। तभी चेहरे के सामने सर से हवा का एक तेज हवा झोंका निकला। पूजा एकदम डर गई। वह जोर से चिल्लाती है राजेश, और वो बेहोश हो जाती है। पूजा की इतनी तेज चिल्लाने की आवाज़ सुनकर राजेश जल्दी से किचन में आता है। वह अचानक से घबरा जाता है। जब उसने अपनी पत्नी पूजा को बेहोशी की हालत में पड़ी थी, वह घबराहट से हुआ क्या हुआ चेक करने के लिए पूजा की नब्ज और सांस चेक करता है। सब कुछ नॉर्मल था। माँ के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर राधिका और प्रीत भी दौड़कर किचन में आते हैं। राजेश घबराहट से पानी ढोड़ता है और पूजा के चेहरे पर छींटे मारता है। पूजा के मुंह पर पानी छींटे पड़ते ही वह होश में आती है और होश में आते ही वह घबराकर नज़रों से राजेश की ओर और राधिका की ओर, प्रीत की ओर देखती है। घबराए हुए राजेश को कहती है, वहाँ खिड़की के पीछे कोई है, खिड़की के पीछे कोई है। वह सही तरीके से बता ही नहीं पा रही थी कि उसे खिड़की के पीछे क्या देखा। राजेश कहता है, खिड़की के पीछे क्या है? और खिड़की की ओर मुड़कर देखता है, वहां कोई नहीं था। क्या देखा तुमने? वह वही था। पूजा घबराई हुई आवाज में कहती है, क्या? वहां क्या था? राजेश कहता है, वहां कुछ नहीं है, शायद तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। नहीं, उसने मेरे बातों का दोहराया। ओह क्या, तुम क्या बोल रही जा रही हो? पहले तुम शांत हो जाओ, फिर सब कुछ बताना। लो पानी पी लो। प्रीत ने पानी का गिलास माँ के दिया। उसकी नज़र
अभी भी खिड़की पर ही थी। उसने पानी पिया, उसे अच्छा थोड़ा महसूस हुआ। उसकी बेचैनी कम होने लगी, वह धीरे धीरे शांत हो रही थी। उसे शांत होता देख राजेश की जान में जान आई, नहीं तो वह बेचैन हो गया था। जब उसने पूजा को बेहोश देखा था, वे लोग वहां नए थे, किसी को जानते भी नहीं थे, और राजेश वह मदद भी मांगता तो किससे, बस्ती के बाहर था। यह घर राधिका, प्रीत और रुआसा हो गया था। सभी ने रात का खाना खाया और चारों एक ही कमरे में सोने चले गए। वह राधिका और प्रीत को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, तभी तो बिल्कुल नहीं। जब उसने उसे देखा था, उसे डर था कि यह यहाँ ना आ जाए और भगवान ना करे किसी को कुछ हो जाए। अभी तुम सो जाओ, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। हम जानते हैं अभी तुम परेशान हो। पर पूजा की आंखों से नींद कहाँ थी। जैसे ही वह आंख बंद करती, उसके सामने वही दृश्य आता। जैसे भी करके मन मनोसस करके जबरदस्ती सोने की कोशिश करती है, फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। कैसे भी करके वह सो जाती है। आधी रात को अचानक से पूजा की नींद खुल जाती है। उसकी आंखों के सामने वही था। पूजा ने किचन की खिड़की के बाहर क्या देख लिया था, वह अचानक से बेहोश क्यों हो गई, जानने के लिए जुड़े रहें। जब राजेश और उसका परिवार शांति से हवेली में सो रहा था, तब वहां कई कोस दूर एक जंगल में एक तांत्रिक क्रियाएं हो रही थी। जंगल पूरी तरह से रात के काले अंधेरे में ढकी थी। अंधेरा इतना था कि हाथ तक न दिखे। जहां उस जंगल में चारों तरफ सन्नाटा, शांति और अंधेरा फैला था, वहीं उस जंगल के घास फूस में बनी छोटी सी झोपड़ी में हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी, किसी मंत्र को बुदबुदाने की और उसके साथ ही आग की कुछ जलने की। हर एक मंत्र के अंतराल झोपड़ी से आ रही रोशनी अचानक से बढ़ जाती, फिर घट जाती। इस तरह अंदर ही क्रियाएं चलती रही। तभी झोपड़ी का दरवाजा एक झटके के साथ अपने आप ही खुल गया। तभी रात की उस खौफनाक अंधेरे की शांति को भंग करते हुए झोपड़ी के अंदर की तांत्रिक हंसने की आवाज उस जंगल में गूंज उठी। पर उस जंगल में कोई ऐसा नहीं था जिसे इस गूंज की हंसी को दिक्कत हो। हा 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 हा। इस तांत्रिक की इस डरावनी हंसी के बाद एक और गूंज उठी। आओ आओ हा हा हा। एक बार फिर उस जंगल में परिसर शांति को भंग करते हुए उसकी हंसी वहां गूंज उठी। आओ आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था बच्ची। आज मैं तुम्हारी बलि देकर शैतान को खुश कर दूंगा और मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा। आखिर कौन था वो तांत्रिक जो इन लोगों के साथ कुछ रिश्ता था? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे।